अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बता दें कि अभी तक जो हमारे मेहमान हैं काशी से, डॉक्टर गौतम चटर्जी, जो कि वहाँ के जाने माने साहित्यकार, नाटकविद और फिल्म निर्देशक भी हैं। उन उन्हीं को हमने इसमें भी आमंत्रित किया हुआ है, क्योंकि वही हैं जिस सिलसिलेवार सेकंड लिटरेचर यानी फिल्म साहित्य की जानकारी दे रहे हैं। फिल्म साहित्य के बारे में जानते जानते हम वहां आ गए थे, जहां की हमने जाना कि फिल्मों की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए भारत सरकार की ओर से और अन्य दूसरी संस्थाओं की ओर से भी समय समय पर ऑर्गेनाइजेशंस जो है स्थापित किए गए। ऑर्गेनाइजेशन किए मतलब समारोह स्थापित हुए, समारोह किए गए, जिसमें फिल्मों को इनवाइट किया गया और उनकी श्रेष्ठता के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। लेकिन जो डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस बात के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो जानकारी दी, वास्तव में उन जानकारी को सुन के हम धन्य धन्य हो गए। और इस बात के लिए क्षमा चाहेंगे कि हमने आपका स्वागत अभी तक नहीं किया। आपका इस कोई बार बार जरूरत नहीं है इसकी। आपका इस एपिसोड में एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। और अभी तक आपने जो जानकारी दी फिल्मों के बारे में, उनमें पिछली कड़ी में आपने जो एक बात कही थी, वो मेरे मन में उतर गई कि एप्रिसिएशन के बारे में, कि हमें ये भी आना चाहिए कि फिल्म को एप्रिशिएट कैसे किया जाए। और ये बात भी बहुत मायने रखती है। लोग कहते हैं ना कि शब्द ब्रह्म होते हैं, और हम जो बोलते हैं उसका असर बहुत होता है। तो अगर हम किसी की तारीफ कर रहे हैं तो किन शब्दों में कह रहे हैं, वो उसके हृदय में उतरती है। उसी तरीके से अगर हम फिल्मों की भी तारीफ कर रहे हैं, किन शब्दों में कह रहे हैं, तो वो जो पढ़े वो उसके जहन में देर तक रह जाए, ऐसा सभी चाहते हैं। तो ये हम आपसे इस कड़ी में जानना चाहेंगे कि फिल्मों का एप्रिसिएशन कैसे होता है। लेकिन पिछली कड़ी में आपसे बात करते करते जब आपने दादा साहब फाल्के की बात कही, तो मेरे मन में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किस आधार पर दिया जाता है। और कई बार इस बात को लेके जिन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड प्राप्त किया है, और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ी सी नाराज भी होते हैं कि हाँ, हमें ये पहले मिलना चाहिए था, या दादा साहब फाल्के अवार्ड देने वालों को इस बारे में भी सोचना चाहिए था कि फिल्म से जुड़े हर विधा को ध्यान में रखा जाए। जैसे कि अगर आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं या अभिनय के लिए दे रहे हैं, तो उसी तरीके से गीतकार को भी, संगीतकार को भी, उन्हें भी दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी इसके अधिकारी हैं। अपने स्तर पर वो भी मेहनत करते हैं। तो आप बताइए कि इस बारे में आपकी क्या राय है। पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात कर लें थोड़ी सी। जी मेनका जी, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड भी नेशनल अवार्ड है। जी। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको देती है हर साल। हम्म जैसे फिल्म फेयर अवार्ड है, अलग से होता है, हम्म हम्म हम्म, वैसे नेशनल अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसी में फाल्के अवार्ड भी हर साल दिया जाता जी। है। फाल्के अवार्ड जब देना शुरू हुआ था करीब 69-70 से, तो ये देखा जाता कि आपका फिल्मों में कंट्रीब्यूशन क्या जी। है ना, एक गीतकार के रूप में, संगीतकार के रूप में। तो पहला जो हम्म दिया गया था, चूंकि इसमें मेरी रुचि हमेशा कम रही है। जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं, जी। वो जी। चाहे साहित्य का हो, चाहे संगीत का हो, चाहे फिल्मों का है, मेरी रुचि हमेशा कम रही है, इसलिए मेरे हम्म पास जानकारी बहुत कम है। लेकिन हम्म जो जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत है, उससे बता सकते हैं कि पहला जो दिया गया था, बीरेंद्र नाथ सरकार हुए थे कलकत्ता हम्म। में। उन्होंने न्यू थिएटर्स की स्थापना की थी। न्यू अच्छा। थिएटर्स की स्थापना नहीं होती तो फिर हमारे यहाँ फिल्में ही नहीं आती। पीसी अच्छा। बरुआ को हम लोग जान ही नहीं पाते, विमल रॉय को जान ही नहीं पाते। हाँ, हम्म तो उन्होंने जो न्यू थिएटर्स की स्थापना की थी, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे सबाक फिल्मों का। जब दौर शुरू हुआ 31 में, हम्म। उसके पहले ही एक्टिव था, लेकिन उसके बाद और एक्टिव हो गया। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो फिर हमारे यहाँ बॉम्बे टॉकीज नहीं होता बॉम्बे अच्छा। में। तो अच्छा। इसलिए न्यू थिएटर के वो प्रतिष्ठाता थे और फिल्म निर्माता थे, इसलिए वीरेंद्र सरकार को, फिर पृथ्वीराज कपूर और लोगों को दिया हम्म गया। और वहां से लेके अभी तक बहुत महत्वपूर्ण लोग को दिया जा चुका है। हम्म। तो एक आम धारणा ये भी बन गई कि वो लोग ढूंढते हैं कि कौन अपने जीवन के अंतिम दौर में उनको दे दिया जाए।
है ना। हम्म। तो ये भी होता रहता है। जब उनको पता चला सौमित्र चट्टोपाध्याय को स्वस्थ हैं और कभी भी हमसे बिछुड़ सकते हैं, तो उन्होंने उनको दिया। जहां तक मजरू सुल्तानपुरी की बात है, ये मेरे सामने की बात है। और मुझे जहां तक याद है 93 की बात है, क्योंकि मैं उस वक्त पायनियर लखनऊ में था। हाँ, तो मैं फोन उन्हीं पर का हमारी जिक्र बात करने हुई। वाली थी। हाँ, मजरू सुल्तानपुरी, मैं आप जो नाराज की बात कही है, तो उसमें हम्म वो नोबेल प्राइज के लिए सार्त्र नाराज हुए थे, बहुत विख्यात है। हम्म। और फिल्म फेयर अवार्ड, सॉरी, ये दादा फाल्के साहब अवार्ड फाल्के। के लिए मधु सुल्तानपुरी नाराज हुए थे, ये जग जाहिर हम्म। है ना। तो उन्होंने इसको लौटा दिया था। और भी साहित्य अकेडमी के भी कई अवार्ड्स लोग लौटाते आ रहे हैं। जी तो जी। उनसे मेरी जो फोन पर बात हुई थी, हम्म। वो बातचीत को फिर मैंने न्यूज़पेपर में नहीं दिया था, क्योंकि वो अच्छा व्यक्तिगत बातचीत थी। तो अच्छा। आज जब वो है, तो इस वक्त मैं इसको थोड़ा साझा कर रहा हूँ। तो हम्म। इसको कहने में हम्म उन्होंने कहा था कि उनको 93 में दिया जा रहा है, हम्म। वो 50 से गाना लिख रहे हैं फिल्मों में, हम्म। है ना। 1950, जहां पर खेमचंद्र प्रकाश का निधन होता है, जी जी। 51 में है। हम्म राजा मेहदी अली खां, मजरू सुल्तानपुरी, ये लोग इतने पुराने हैं, कैफी आजमी, हम्म। ख्वाजा अहमद अब्बास, ये लोग इप्टा हमारे ग्रुप बनी थी जी जी। 35 में, तब के लोग, हबीब हम्म। तनवीर। तो मजरू सुल्तानपुरी उस इप्टा के सदस्य थे। और जो अच्छा। मैंने पिछली बार नीचा नगर की बात कही थी फिल्म की, हम्म। वो भी उसको भी लिखा था सिनेमा के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास ने। तो अच्छा। मजरू सुल्तानपुरी तब के आदमी है, उनको 93 में दिया गया। तो उनको इस बात पर कोई नाराजगी नहीं थी कि उनको 93 में क्यों दिया गया, 83, 73, 63 में क्यों नहीं दिया गया, इसकी नाराजगी नहीं थी। हम्म। 92 में भूपेन हजारिका को मिला था, अच्छा जो अभी वो तुरंत आए ही थे, अच्छा अच्छा अच्छा। है हाँ। ना। तो बस एक दो गाने, दिल हुम हम्म। हुम करे और डोला रे डोला, गंगा हम्म बहती, यही दो चार तीन गानों में वो आए हम्म थे। और आए, और वो संगीत एकेडमी भी मिला, वो उसके भी चेयरमैन बन गए, और अचानक से गीतकार बने, हम्म अचानक से उनको ये अवार्ड मिला। इस पर आपत्ति थी उनको। हम्म। और जाहिर सी बात है, जो जो गाने भी हम्म। उन्होंने गाए हैं, वो उनके अपने धुन नहीं है। अच्छा। वो आसाम के जो लोक गायक गाते हैं, वो लोक उनको धुन। गुनगुनाते थे, उनके आवाज में अच्छा अच्छा लगते हैं, अच्छे लगते अच्छा। हुए गाने। वो हम्म। उनके भी नहीं है, जिसको उन्होंने अपना कहा था। अच्छा। और हाँ, वो उनके अपने लिरिक्स भी, उनके शब्द भी नहीं थे, धुन भी हम्म। उनकी, ट्यून भी उनकी नहीं थी, है ना। अच्छा। हाँ हाँ। और वो एकदम से 2-4 सालों में छा गए थे, और हम्म सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हेड भी हो गए थे। उसी हम्म समय उनको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाल्के भी हम्म दे दिया गया ना। हम्म। उसके बाद मजरू साहब, जो कि जेन्युइनली तब से चले आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। 40s 50s से, इस हम्म। बात पर उनको नाराज थी, हाँ, तो ये इसलिए उन्होंने नाराजगी तो लौटा दिया। जायज है। ये नाराजगी तो जायज है। अगर देखिएगा कि ये हमारे जो सरकारी समाज में, जिसमें मैंने पहले ही कहा कि मेरी रुचि बिल्कुल नहीं होती है कभी भी, किसी भी हम्म सरकारी कार्यक्रम में, सरकारी सम्मानों में, हम्म। उसमें अक्सर ही ऐसा होता रहा है। बिल्कुल। और एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं इसको विराम दूंगा, इस विषय हम्म को। हम्म आप सोचिए कि साहित्य अकेडमी सम्मान एक बहुत प्रेस्टिजियस सम्मान होता है, ये भी बिल्कुल। गवर्नमेंट का है। हम्म। हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उनको सब लोग जानते हैं, उनके हम्म शिष्य हुए नामवर सिंह जी। हम्म। नामवर सिंह को पहले मिला है, जयप्रकाश द्विवेदी को बाद में मिला है। अरे। अच्छा। जैसे आपके मुंह से अरे निकले, वैसे हम्म ही जितने भी हमारे भारतीय फिल्म संगीत के लोग हैं, हम्म। जब मजरू को मिला भूपेन हजारिका के बाद, सबके मुंह से ऐसे ही अरे निकला था। अरे, सचमुच। तो बस ये हुआ इस पूरे विषय पर मेरी प्रतिक्रिया, कि हम्म कहाँ 69 से शुरुआत हुई थी, और अशोक कुमार जैसे लोगों को मिलता रहा है, हम्म। ऋषिकेश मुखर्जी और सत्यजीत रे, सब लोगों को मिलता रहा है। तो जी उसके जी। बाद ये सब शुरू हुआ था। हाँ, तो हम्म इससे अब तो नेशनल अवार्ड और इन सब चीजों का मेरे लिए, क्या किसी के लिए भी बहुत कुछ मतलब नहीं रह गया है, किसी को हम्म भी मिल जाता है। हम्म। मैंने किसी को, ये बहुत इन्वर्टेड कॉमा में रखने लायक हम्म। है, 2014 तक ठीक ठाक था, 14 में गुलजार को मिला था जी शायद, जी। तो वहां तक ठीक ठाक था। लेकिन उसके बाद भी एक दो ठीक हुई होंगे अच्छे। आशा हम्म। पारी को मिला, अभी वेदा रहमान जी को मिला 2022 का, तो हम्म। वो अच्छे मिले। नहीं लेकिन वेदा रहमान को तो मिलना चाहिए। नहीं, पर ये जो बातें सुन के, जैसे भूपेन हजारिका को पहले मिल गया,
और मजरूह सुल्तानपुरी जी को बाद में मिला। तो ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये जो समितियां बनाई जाती हैं, जूरी बनाई जाती है, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत है। कि ऐसे लोगों को रखिए जो जो मतलब वास्तव में इन चीजों का इसमें महत्व सरकार की समझे। कोई गलती नहीं होती है। सरकार की कोई गलती नहीं होती है, इसमें जो कमिटी होती है वो हम्म। सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड देती है, साहित्य अकेडमी अवार्ड देती है, ललित कला अकेडमी अवार्ड देती है और नेशनल अवार्ड देती है, जबकि गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम्म। गवर्नमेंट की क्या गलती, उनको क्या पता है कि कौन वीरेंद्र कुमार सरकार है और जी जी। कौन अशोक कुमार को पहले दिया जाना चाहिए, देवानंद को, है ना। ये कमेटी का काम है। ऐसी हम्म। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो भारत का है, हम्म। उसकी भी जो जूरी होती है उसकी ये जिम्मेदारी है ना। जूरी हम्म। को पता ही नहीं कि अरविंदन कौन है, अतुल गोपाल हम्म। कृष्ण कौन है। ये तो जूरी जूरी को का पता गठन ही नहीं कौन है कि, करता है? हाँ ये तो अब यहाँ से मुझे मैंने मुंह खो जाना पड़ेगा। जूरी का गठन करने के लिए हमारे यहाँ फिल्म समारोह निदेशालय है। अच्छा। फिल्म समारोह निदेशालय के अधिकारी हैं। हम्म। हम्म। तो हम लोग जब पहले जो निदेशक होते थे या होती थी, हम्म। उर्मिला गुप्ता हुई है, मालती सहाय हुई है, तो हम लोग उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते थे। तो हम्म। इनके पास एक सेंसिबिलिटी होती थी, जी जी। जूरी का गठन होता था। अब हम्म। जो इनका सिनेमा से दूर दूर का रिश्ता नहीं है, ऐसे अधिकारी वो कमेटी और जूरी बनाते हैं, क्या किया जाएगा। उनसे आप हम्म। पूछिए कि अब्बास किरोस्तामी कौन है, नहीं जानते। राजा अच्छा। मेहदी अली खां कौन है, नहीं जानते। हम्म। उतना छोड़ दीजिए, हसरत जयपुरी कौन है, नहीं जानते। अरे बाप रे। तो इसमें क्या क्या कहा जा सकता है। हाँ, वो गुलजार की बेटी को जानते हैं, मेघना गुलजार को। हम्म। नहीं तो नेशनल तो अवार्ड्स भी तो आप दिए अगर, जाते हैं ना। हाँ, वो इसीलिए अगर आपके अधिकारियों के साथ संबंध है, आप ऑफिसेस में आते जाते हैं, तो वो हम्म। आपको जानेंगे। और तय है कि अगले ही साल आपको कोई एक अवार्ड मिल जाएगा, भले ही आपको कोई योगदान ना हो। ये तो फिर ये तो फिर बहुत गलत हुआ ना। बिल्कुल, ये वही नहीं है, सिनेमा के क्षेत्र में नहीं है, साहित्य क्षेत्र में भी है, एकेडमिक क्षेत्र में भी है, हमारे जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटीज है, सब जगहों पर ऐसा ही है। तो अच्छा बुरा मिला के हमेशा ही समाज रहता है। बस ये होता है कि संख्या में 95 बुराई ज्यादा दिखती है, 5% क्वालिटी होता है, तो वो हम्म। कम दिखती है। लेकिन हमेशा 95 और 5 का बैलेंस रहता है। युग युग से ऐसा रहा है, मैं क्योंकि तो 5% जो है वो क्वालिटी है, वो कृष्ण है। और जो 95 है वो संख्या है, क्वालिटी है ही नहीं, कौरव है। नहीं। तो क्वालिटी हमेशा आगे हो गया ना। नहीं तो फिर मैं तो वही बड़े सोच में पड़ गई कि हमने जो विषय शुरू किया, जो चैनल शुरू किया साहित्य पे, तो अचानक से मैं इस सोच में पड़ गई कि ये दुनिया में ऐसा क्यों होता है। जो साहित्य, कहते हैं कि साहित्य लोगों को इंसान बनाता है। आपके अंदर भावनाएं, अच्छी भावनाएं मतलब भरता है। अगर उसी की श्रेष्ठता को मापने के लिए इस तरीके की समितियां होती हैं, इस तरीके के लोग होते हैं, तो फिर ये दुनिया कैसे चल रही है? बड़ी दुविधा क्योंकि वाली मैंने एक बात। अच्छी तरह, हाँ, ये एंटोन चेखव ने भी कहा था कि अगर आप किसी को दिखा सके कि वास्तव में कैसा है, तो वो इंसान बदल जाएगा। ये चेखव कहते थे। लेकिन हमने एक इशारा अच्छाई की तरफ ये किया। ये जो समिति है, ये हम्म। संख्या है। और आपने एक और बात की कि उत्कृष्टता, या आपने एक और शब्द कुछ बोला होगा फिल्म की श्रेष्ठता। अच्छाई की, हम्म। श्रेष्ठता। हम्म। श्रेष्ठता और संख्या, अगर अनुप्रास अलंकार में बात करें, तो हम्म। श्रेष्ठता 5% है, संख्या 95 है। लेकिन आप देखिए तो 595 से बेटर हो गया ना, क्योंकि जो हम्म। संख्या है वो श्रेष्ठ नहीं है, और जो हम्म। 5% संख्या है वो श्रेष्ठ है। जी जी। तो आप देखिए किसी बैंक, एलआईसी, किसी ऑफिस में भी आप जाएंगे, हम्म। 5% लोग ही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ही हम्म। क्वालिटी है। 95 हम लोग को दिखता है, लेकिन वो संख्या है, वहाँ क्वालिटी नहीं है। इसलिए वो हम्म। हमेशा कमतर ही तो हुई। इसलिए बिल्कुल। कमतर वाले रिजल्ट आते हैं हमारे पास। अब हम्म। हम उस विषय पे आते हैं, फिल्म एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, हाँ। फिल्म एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, और ये हमेशा इस पर काम होना चाहिए। जी। हम लोग सोचते हैं फिल्म एप्रिशिएट करना यानी फिल्म की प्रशंसा करना, ऐसा नहीं है। हम्म। एप्रिसिएशन शब्द का हिंदी जो शब्द इसके लिए बनाया गया है वो है अनुशंसा। अनुशंसा, अच्छा। तारीफ करना, प्रशंसा करना एक अलग चीज है। हम्म। एप्रिशिएट करना, अनुशंसा करने का मतलब है आप उसकी सेंसिबिलिटी को परख रहे हैं। अच्छा। हम्म।
फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे का मतलब है फिल्म में अगर सेंसिबिलिटी है हम्म। तो उसकी परख करने की आपके अंदर योग्यता है। क्रिटिसिज्म अलग है इससे? क्या? क्रिटिसिज्म अलग है? अप्रिशिएशन से फिल्म, क्रिटिसिज्म? हाँ, फिल्म क्रिटिसिज्म एप्रिशिएशन के बाद ही आता अच्छा, एप्रिशिएशन पहले आता है। है, एप्रिसिएशन पहले आता है। जी। और हमारे यहाँ अगर नाट्यशास्त्र को सारी कलाओं का जो की गीता मान ले, पहली किताब, हम्म। तो उसमें कहा गया है कि प्रेक्षक यानी दर्शक जी। और जो प्रासंगिक यानी कि क्रिटिक, हम्म इन दोनों में भी योग्यता उतनी होनी चाहिए जो कलाकार में होती है। और इनमें उनके हम्म। गुण दोष बताए गए हैं कि उनके अंदर ये गुण होंगे तब वो अधिकारी होगा, तब वो हॉल में एंटर करने का के योग्य होगा। अच्छा। हम्म अधिकारी छात्र विमल प्रतिभानशाली हृदय, यानी जो सहृदय होगा वही हम्म हॉल में एंट्री करने का अधिकारी है। हम्म सहृदय कौन होगा? जिसके पास विमल प्रतिभा होगी। विमल यानी कि मन में मलिनता ना हो और उसमें हम्म। प्रतिभा हो। अच्छा। यहां तक देखा गया है ऑडियंस को, एक एप्रिशिएटर को और हम्म। क्रिटिक को। अच्छा। नाट्यशास्त्र के 27वें अध्याय में ये हम्म। बात बताई गई है। जी जी। चार उसमें कारिकाएं हैं जिसमें हम्म प्रेक्षक यानी कि हम्म ऑडियंस और प्रासंगिक यानी कि क्रिटिक, उनके गुण बताए गए या दोष बताए गए हैं। ये हम्म। होने पर ही वो अधिकारी होगा। अच्छा। अब हम सीधे, हाँ, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से सीधे आ जाते हैं 2023। हम्म। 2023 से पहले हम्म। 70s में जी। आ, हमारे यहाँ एक ही फिल्म प्रशिक्षण का दौर था, माने हम्म। स्कूल था, है ना। देवानंद और अशोक कुमार ये लोग कहीं से प्रशिक्षण लेके नहीं आए थे। अच्छा। तो हम्म ये जो स्कूल की ट्रेनिंग शुरू हुई थी, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 60s में और हम्म पूना फिल्म इंस्टीट्यूट 60s में बनी थी। हम्म। और वहां पर ये ट्रेनिंग स्कूल शुरू हुए। पहले ड्रामा में भी एक्टिंग लोग करते थे, शंभू हम्म। मित्रा हैं, शिशिर कुमार भादुड़ी हैं, तो ट्रेनिंग स्कूल से नहीं आते थे, स्कूल नहीं होते थे। अच्छा। ये 60s में दोनों स्टार्ट हुआ था। हाँ। हम्म। तो अब क्या हुआ था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है, उसका जो हम्म। आखिरी सेमेस्टर, आज तो सेमेस्टर की भाषा है, जो आखिरी सत्र होता है पढ़ाई का, जी। वो उनको भेजा जाता है पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में। दोनों ही अच्छा। सरकार का ही है, हम्म। ताकि वो फिल्म में अभिनय भी जान के सीख के आए। हम्म। इसलिए कनेक्शन होता है अभिनय रंगमंच और अभिनय फिल्म का, इस तरह से पढ़ाई के हम्म। दौरान ही। अच्छा। तो उस समय पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज हुए हैं, हम्म जिसमें मैं दो को तो मैं जानता हूँ कि मिला भी हूँ। एक है सतीश बहादुर हम्म हुए हैं, और एक हुए नैयर साहब, पीके नैयर। हम्म। तो सतीश बहादुर जी क्या करते थे, वो फिल्म एप्रिसिएशन क्लास लेते थे, और उन्होंने एक फिल्म बनाई थी अंडरस्टैंडिंग सिनेमा, जो आज भी दिखाई जाती है। अच्छा अच्छा। उसी की तर्ज पर हम लोगों ने, हम्म मैंने एक अपनी यूनिवर्सिटीज में भी हमने हम्म फिल्म एप्रिसिएशन, मैंने मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में फिल्म का हम्म। भी कोर्स रखा गया ड्रामा के साथ, अच्छा। जो मनोज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। हम्म। और अब भारतवर्ष के लगभग सभी विश्वविद्यालयों जी। में मीडिया स्टडीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ्यक्रम हो गया है, जिसमें हम्म। सिनेमा बहुत ही अविभाज्य रूप से है पाठ्यक्रम में। अच्छा अच्छा। अभी मैं बॉम्बे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जो मीडिया स्टडीज, उसमें मेजॉन सीन पढ़ाया। हम्म ऐसे ही कलकत्ता में, तो जब पूना के बाद सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट कलकत्ता में हुआ, हम्म। लेकिन अब विश्वविद्यालयों में ही हो गया है, अच्छा। जिसकी हम्म। पहल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हुई है। अच्छा अब बॉम्बे में, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, अब अच्छा। सब विश्वविद्यालयों में मीडिया स्टडीज हो गया है। अच्छा, मतलब मीडिया बीएचयू स्टडीज में भी सबसे सिनेमा, पहले हुआ? बीएचयू में ड्रामा भी और हम्म। सिनेमा भी सबसे पहले सबसे हुआ। पहले? अच्छा। बनारस में चार चार विश्वविद्यालय हैं, हम्म। और जहां पर परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट फैकल्टी, वहां भी ड्रामा अभी तक नहीं था। अरे। मैंने अच्छा। जब से मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया है, तब हम्म। से लेकर के अभी कुछ साल पहले तक हम्म ड्रामा था ही नहीं। डांस है, इंस्ट्रूमेंट है, हम्म वोकल है, लेकिन हम्म। ड्रामा नहीं है। अच्छा। तो लिखा तो है संगीत एवं मंच कला संकाय। संगीत तो समझ में आता है, गायन वादक नृत्य। हम्म। मंच कला में तो अब ड्रामा ही आता है, वो कहाँ है? अभी भी लिखा हुआ है तो अभी भी नहीं है? वहां पर, अभी भी नहीं है। और वहां अच्छा। पर संगीत शास्त्र विभाग भी होता था, म्यूजिक फैकल्टी का, जिसमें हम्म प्रेमलता शर्मा जी से आरंभ हुआ था। हम्म प्रेमलता शर्मा जी, रंगनायकी आयंगर, तो उन्होंने ड्रामा का पूरा कोर्स बना दिया था।
म्यूजिक फैकल्टी में, परफॉर्मिंग आर्ट्स हम्म फैकल्टी में। लेकिन हम्म। तब भी नहीं, वो उसको अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया है। अरे। ये 60s की बात है। हम्म तो मौसम बदला, दौर हम्म बदला। अब हम्म मैंने, मेरे पास एक कन्विंसिंग लॉजिक ये था कि हम्म। मास कम्युनिकेशन का सबसे जो पावरफुल मीडियम है जी जी। वो है ड्रामा और फिल्म। हम्म। आज ड्रामा और फिल्म के जरिए हम अपनी बात को ज्यादा अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करते हैं। बिल्कुल। तो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ड्रामा का पाठ्यक्रम भी बन गया, फिल्म का भी हो गया, और मानवी जी प्रसन्न हो गए। बिल्कुल। पहली बार। हम्म। और जैसे ही फिल्म पाठ्यक्रम में हुआ 4 सेमेस्टर में, हम्म। थर्ड सेमेस्टर में जाके वो आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है। आप अच्छा। या तो स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले राइटिंग लेते हैं, या हम्म। सत्यजीत रे लेते हैं, या मल्टीपल कैमरा प्रोडक्शन लेते हैं, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर। लेकिन पहले सेमेस्टर में आपको फिल्म एप्रिसिएशन पढ़ाया जाता है। कोई अच्छा। सतीश बहादुर की फिल्म दिखाई जाती है, हम्म अंडरस्टैंडिंग सिनेमा। हम्म उसकी सफलता से क्या हुआ, जैसे कोई एक बड़ा विश्वविद्यालय कोई एक काम करता है, तो हम्म दूसरे छोटे छोटे विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज में उसका असर जाता है। हम्म आज भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में, हम्म। चाहे वो जामिया मिलिया हो, चाहे बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो, जी। उसमें मीडिया स्टडीज एक कोर्स है। मैक्सिमम हम्म। लड़के लड़की उसमें जाना चाहते हैं। मीडिया स्टडीज में सिनेमा एक अनिवार्य पाठ्यक्रम हो गया है। और अच्छा। सिनेमा में सबसे पहले, हाँ, हम्म सिनेमा में सबसे पहले हम्म एप्रिसिएशन पढ़ाया जाता है। हम्म तो कई जगहों पे पाठ्यक्रम में मैं भी रहा हूँ, तैयार किया हूँ, मेरे सिग्नेचर्स हैं उसमें। लेकिन हम्म अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं एप्रिसिएशन पर, फिल्म एप्रिसिएशन पर। तो हम्म फिल्म एप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी फिल्म की सेंसिबिलिटी को रिस्पॉन्ड करने की योग्यता, हम्म। है ना, कि जी। आपको एबल करना, यू मस्ट बी एबल टू रिस्पॉन्ड हम्म। द सेंसिबिलिटी ऑफ द सिनेमा। ये होता अच्छा। है हम्म एप्रिसिएशन। अब उसमें पहले ही जब आपको बता दिया जाएगा कि सेंसिबिलिटी किसे कहते हैं, हम्म। तो फिर आपको पहले दी जाएगी ये तो सेंसिबल फिल्म ही नहीं है, अच्छा। तो रिस्पॉन्ड क्या करें, हम्म है ना। जैसे एक उदाहरण देंगे, हम्म यहाँ पर सेंस और सेंसिबिलिटी, मुझे नॉवेल भी याद आ गया जेन ऑस्टिन का, सेंस हम्म एंड सेंसिबिलिटी, शायद आपने पढ़ा हो इसको, है हम्म। ना, जेन ऑस्टिन का। तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि कैसे सेंस किसे कह रहे हैं। जी। जैसे शायद किसी एक पिछले एपिसोड में मैंने उदाहरण दिया था कि एक कार सफेद रंग की आके रुकती है, कोई हम्म भी। एक सिनेमा में तो बड़े कोई कार ले ली जाते हैं, वो हम्म। तो हाइड किए हुए होते हैं। मान लीजिए डिजायर कार आके रुकती है, जी। और उसमें सोनाली बेंद्रे उतरती है। हम्म। तो जब सोनाली बेंद्रे के उतरने से पहले उसका दरवाजा खुलता है, तो जी कैमरा क्लोजअप में उनके पांव से लेकर सिर तक सब चीजों को दिखाता है, जी। जिसपे कम से कम कपड़े हैं। हम्म। यानी जो फिल्म डायरेक्टर है, उसने उसके देह को स्थापित करने की कोशिश की। बिल्कुल। तो एक आम आदमी जिस फिल्म को देख रहा है, वो जब सड़क पर चलेगा, रिक्शे पर कोई महिला जा रही होगी, वो भी पहले उसकी बॉडी को ही देखना चाहेगा ना। हम्म उसने उसकी आंख बना दी। हम्म। इसको स्कोपोफिलिया कहते हैं, आदमी में प्लेजर प्राप्त करने की इच्छा। अच्छा। पहले के जमाने में भी होता था कि जैसे एडल्ट फिल्म जो थी जिसमें ए सर्टिफिकेट मिलता था, वो हम्म। देखता था कोई उसका परिचित नहीं देख रहा, वो छुप के फिल्में देखता था, उसको इसमें हम्म प्लेजर मिलता है। हम्म दैहिक सुख को आंख से देखने को स्कोपोफिलिया कहते हैं। हम्म। ठीक है। तो हमने कई जगह इंग्लिश पाठ्यक्रम के मास्टर्स के कोर्स भी बनाए हैं, उसमें हमने फिल्म स्टडीज को लेकर कोर्स बनाया, उसमें ये सब चीजें लिखी है, वो उपलब्ध हम्म है। अब क्या है कि अब तो बहुत कॉमन चीजें हो गई हैं मोबाइल वगैरह वगैरह में आ जाने से। हम्म। पहले के सिनेमा हॉल जैसे कोई मलयाली फिल्म लगी है, कोई ऐसे, तो लोग खोजते थे कि ऐसी कोई फिल्म हो जिसको मैं देखने जाऊं, अब मुझे कोई देखते हुए ना देखे। अच्छा। सिद्धार्थ फिल्म लगी थी शशि कपूर और सिमी ग्रेवाल को लेकर, हम्म जैसे ही पता चला कि यू सर्टिफिकेट ए है एडल्ट के, तो उसमें सब लोग चले। भले मॉर्निंग शो यहाँ हुआ था पद्मश्री सिनेमा हॉल में। तो हम्म कहने का मतलब ये है, इस बात को जिसने पैसा लगा के फिल्म बनाया, उसने उससे पैसा निकाला उसकी जेब से, सोनाली हम्म बेंद्रे या मालिक किसी को भी दिखा हम्म करके, आशा सचदेवा को दिखा के किसी को। हम्म दूसरी तरफ हम्म राजेश खन्ना अमर प्रेम में गाना सुनते हैं शर्मा टैगोर का, और गाने से प्रभावित होकर के हम्म। वो शर्मा टैगोर के पास जा रहे हैं, देह से प्रभावित होकर नहीं। बिल्कुल। जिसको सई परांजपे ने स्पर्श में लिया कि हम्म नसरुद्दीन शाह दृष्टिबाधित हैं, प्रज्ञा हम्म चक्षु नहीं सूरदास की तरह हम्म दृष्टिबाधित हैं,
और वो वहां से कोई गाना सुनते हुए सुबह सुबह जा रहे हैं। मैंने हम्म। पहले सोचा था पूना का शॉट है, लेकिन सही जी ने बताया कि वो दिल्ली का शॉट है। अच्छा। और बहुत दूर तक लंबी सूनी सड़क पर जाते हैं, फिर उस हम्म। घर तक जाते हैं, सो पहुंचते हैं, धीरे हम्म। धीरे सीढ़ी चढ़ते हैं और शबाना आजमी एक क्लासिकल बेस्ड कुछ राग गाना गा रही है। हम्म। दिल के आधार पर वो नहीं आकर्षित हुआ। हम्म। अगर जब इसको पाठक को बताया जाएगा या हमारे दर्शक को कि देखो, देह के अलावा स्त्री की तह भी होती है, उसकी सिर्फ सतह नहीं होती है, सतह का मतलब देह, जी जी। उसकी तह भी होती है, तो हम्म। उसको ये फर्क करना आएगा। और अब वो हम्म। देह आधारित फिल्मों को छोड़ना सीखेगा और हम्म। सतह और तहों की ओर जाना सीखेगा। हम्म। यही सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, तपन सिन्हा ने भारत में किया। अच्छा। हम्म। ये हम्म। हमने एक सामान्य परिचय दिया जी फिल्म जी। एप्रिसिएशन का। अब आप बताइए कितना समय है। नहीं, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। हम चाहेंगे कि इस पे आप और बताएं थोड़ा। तो हम्म। ये तो हमने एक सामान्य परिचय दिया कि ऐसा है। अब हम्म। आप सोचिए कि फिर कोई दर्शक है, जी। उसको मौसम फिल्म बहुत अच्छी लगी है। हम्म। हम लोग की हिंदी फिल्मों में कहानी और गाने, मदन जी। मोहन के गाने अच्छे हैं, और उसमें हम्म। कहानी है कि कोई नायक है, उसकी पत्नी शर्मा टैगोर है, फिर वो हम्म। मर जाती है, फिर एक दूसरी पीढ़ी की शर्मा टैगोर को वो देखती है, नगर वधु के रूप में देखता है संजीव हम्म। कुमार, है ना। हम्म। और फिर संजीव कुमार के एज, उसके देश काल से दूसरी शर्मा टैगोर के देश काल में दो अलग अलग टाइम पीरियड में डायलॉग होता है। जी। ठीक है। हम्म। तो अ, इसके पहले 57 में बर्गमैन की फिल्म आई थी वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। हम्म। वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज में एक करीब करीब 85 प्लस के उम्र का एक नायक है। जी जी। वो कोई प्राइज लेने जा रहा है किसी दूसरे शहर, बीच में उसको वो जगह और वो घर याद आ जाता है जहाँ उसका बचपन बीता है। हम्म। और वहां पर वो रुकता है, वो स्ट्रॉबेरीज के पेड़ हैं, और वहां पर अब वो मकान सूना पड़ा है, लेकिन उसको सब कुछ याद आने लगता है। जी। और उसको दिखता है जब वो 19 साल का था, उसकी प्रियतमा 16-17 साल की थी, और वो हम्म। दिखने भी लगते हैं हम लोग को दिखाने के लिए। अच्छा। हाँ। अब ये जो 85 ये साल का जो इंसान है, वो हम्म। हालांकि बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर स्वीडन में हुए हैं और बर्गमैन उन्हीं को अपना गुरु मानते थे। जी। तो हाँ, वो एक्टिंग कर रहे हैं, हम्म। और वो उस 17-18 साल की जो हम्म। उस वक्त की नायिका है, बीबी हम्म। आंद्रेसॉ, ने डबल रोल हम्म। किया था इस फिल्म में। तो हम्म। बीबी आंद्रेसॉ के साथ ये बात कर रहे हैं, इस हम्म। समय के ये और उस समय की वो, जी। जिस समय में ये 20-21 साल के थे, दोनों में हम्म। डायलॉग होता है। यानी हम हम्म। कह सकते हैं संजीव कुमार और दूसरी शर्मिला टैगोर से बात हो रही है। तो ये हम्म। बोरोड आइडिया हमारे यहाँ हुआ। तो जब हम्म। हमारे दर्शक को बताया जाएगा कि हम्म। मौसम ये है, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज ये है, तो वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज को वो अप्रिशिएट करना शुरू करेगा ना। बिल्कुल कि बिल्कुल। पहली बार तो यहाँ आया था, आपने हम्म। चुराया। जब हम हम्म। उसको बताएंगे कि हम्म। गालिब को पढ़ो, मीर को पढ़ो, अगर शेरो शायरी आरंभ करना चाहते हो तो, और हम्म। उसमें एक लाइन पढ़ाएंगे, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, हम्म। बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। तो बोला, हम्म। अरे ये तो उसका गाना है मौसम का। तब उसको पता चलेगा कि ये हम्म। गालिब की लाइन है, वहां से सीधे सीधे चुराई गई, हम्म। पूरी लाइन चुरा दी गई है ना। तो हम्म। उसको फिर ये समझ में आएगा कि ये सेकेंडरी फिल्म है। बिल्कुल मौसम है, बिल्कुल। किनारा है, खुशबू है, परिचय है, अपने क्या, आपन जो उनका जो हिंदी हुआ मेरे अपने है, मेरे अपने हैं। अचानक है, ये सेकेंडरी फिल्म है। तब वो प्राइमरी फिल्मों को की ओर रुझान उसका बढ़ेगा, वो एप्स को अप्रिशिएट करने लगेगा। हम्म। एक कोई फिल्म बांग्ला में बनी है, उसी जी। कहानी के आधार पर आप हिंदी में बनाते हैं, उसका हम्म। रीमेक नहीं, तमिल में कोई चीज बनी है उसको आप हिंदी में बनाते हैं, जैसे सदमा फिल्म बनी थी। सदमा, ठीक है, हाँ आप हाँ। हिंदी में अलग से बनाते हैं। हम्म। जैसे मैंने कहा कि ऋषिकेश मुखर्जी ने बावर्ची फिल्म बनाई, हम्म। और बांग्ला में बनी थी गल्प होले सत्ती, वो हम्म। बांग्ला में बनी थी, उसी विषय को लेकर के हिंदी में बनाई, तो ये रीमेक नहीं हुआ, एज इट इज उसको हिंदी में नहीं करना हुआ। लेकिन जब आपन जोन बांग्ला में बनी थी, उसको पूरा पूरा हिंदी में बन गई मेरे अपने। हम्म। अच्छा, एज या इट जो इज। मैंने, ये जैसे बादशाह जो हम्म। फिल्म है, ये जिस फिल्म को मैं नाम ऐसी फिल्मों का याद नहीं रखना चाहता हूँ, हम्म। जिस इंग्लिश फिल्म पर है ये, आप हम्म। दोनों को साथ साथ देखिए। आप देखिएगा कि अगर वहां पर ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है हम्म। किसी मॉल में, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट लिफ्ट ही रखा गया, मतलब फिल्म को चला चला के हिंदी बनाई गई है कि इसके बाद ये रखो, इसके बाद ये रखो, नहीं तो कौन सी इसके फिल्म बाद ऐसा रखो। किस फिल्म पे बनी हुई है बादशाह फिल्म? ये मुझे याद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसी फिल्म याद नहीं रहती है।
अच्छा मुझे अच्छा। अच्छी फिल्मों के नाम ही याद रहते हैं। तो अच्छा पता अच्छा। चल जाएगा, आप जब हम्म गूगल में देखेंगे बाजीगर तो उसमें किस हम्म फिल्म पर है वो पता चल जाएगा। यहाँ हम्म तक कि गूगल में तो ये तो लिखा भी गया है हम्म। कि मेरे अपने का फ्रेम बाय फ्रेम मेरे अपने में है। जो अच्छा। बांग्ला फिल्म है हम्म। आपन जोन, उसका फ्रेम बाय फ्रेम मेरे अपने में है, ये गूगल में लिखा हुआ है। कम से कम हम्म। उसमें से तो लोगों को शर्म से हटा देना चाहिए, किसी को पता न चल जाए। अच्छा अच्छा। बाजीगर का भी आप देखेंगे ऐसा ही है। लेकिन बादशाह जब का। ऋषिकेश मुखर्जी बावर्ची बना रहे, बादशाह का सॉरी, हाँ। जैसे ऋषिकेश मुखर्जी अगर ये बना रहे हैं बावर्ची, हम्म तो फ्रेम बाय फ्रेम उस फिल्म को नहीं ले रहे हैं, उन्होंने बस हम्म कथा वस्तु ले ली, बात ले ली। जैसे एक हम्म निशी पद्म करके बांग्ला में फिल्म बनी थी, हम्म। उसी चीज पर शक्ति सामंत ने अमर प्रेम बना दी, लेकिन उस फिल्म को देख देख के नहीं बनाई। हाँ हाँ। वो बांग्ला में बनी थी, ये हिंदी में बने। ऐसी तमिल में, तेलुगु में बहुत सारी फिल्में होती हैं जिसको हम्म। आधार पर फिर हिंदी भी बनती है, फिर उसको फिर आधार पर फिर ऐसी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं जिसके हम्म आधार पर दूसरी भाषा में बनती है, ये होता रहता है। लेकिन हम्म फिर से आपको दूसरी भाषा में उसको अंतरित कर देना, उसका एक हिंदी वर्षन तैयार कर देना, हिंदी हम्म। अंतरण कर देना, जी ये जी। ठीक नहीं। जब हम्म हम ऑडियंस को ये बताते हैं, विद्यार्थी होके जब वो लोग पढ़ने आते हैं, हम्म उनको जब इन सब चीजों का भेद पता चलता है, तो वो प्राइमरी सोर्स की ओर जाना शुरू करते हैं। तो अगर पता बिल्कुल। चलता है कि ये नायक जिसको हम हिंदी में महानायक समझते हैं, वो हम्म इस नायक की इसका एक्टिंग करता है, इसकी कॉपी करता हम्म। है ना, तो वो फिर पहले वाले जो मूल नायक है, उसको देखने लगता है। जी जी। फॉर एग्जाम्पल, हम जब फिल्म क्रिटिसिज्म करते थे तो हमने बताया कि दिलीप कुमार की जो शैली है वो हम्म पॉल म्यूनी की शैली है। पॉल म्यूनी जो एक्टर है, उनका हम्म। उनकी शैली क्या है कि जैसे कोई एक संवाद है, तो हम्म। संवाद को दो हिस्से में पहले बांट देना, थोड़ा सा अच्छा। यहाँ बोलना, फिर उसका थोड़ा सा चलना, फिर बाकी के हिस्से को वहां बोलना, यानी स्पेस लेना, साइलेंस लेना। हम्म। उन्होंने अडॉप्ट किया था, और दिलीप साहब ने इसी को सारा जीवन किया कि हम्म। साइलेंस, पॉज का इस्तेमाल करना अपनी संवाद अदायगी में। अच्छा अच्छा तो जब अच्छा। 75 साल मनाए जा रहे थे हम्म भारतीय सिनेमा के, हम्म सीरी फोटो में 89 हम्म की बात है, तब हम लोगों ने बात की, उन्होंने कहा कि हाँ सही बात है, मैं तो उनका प्रशंसक हूँ पॉल म्यूनी का। हम्म। तो नहीं तो इसी तरह से अमिताभ बच्चन भी तो हमें ऐसा कई जगहों पे लगता है कि करते दिलीप हैं, कुमार की बिल्कुल कॉपी करते कर हैं। रहे। रॉकी, मैं बिल्कुल, रॉकी, अगर आप फिल्म देखिएगा, जी। बहुत पहले फिल्म आई थी, मैं वही नायक का नाम भूलता हूँ कि वो लोग हॉलीवुड के स्टार्स हैं, संजय दत्त। पूरे उनके। नहीं 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 नहीं, रॉकी ये संजय दत्त वाली नहीं, रॉकी हम्म। उस एक्टर की, हॉलीवुड के एक्टर है जिसके अच्छा हॉल, अच्छा जिसकी अच्छा। नकल हम, हाँ उनका नाम मैं, पता है ना, ऐसी फिल्मों और ऐसे नायक नायिकाओं का नाम मुझे याद नहीं रहता है, जो हम्म। कमर्शियल सिनेमा के लोग हैं। जी कभी मैं देख के पता करके रखूंगा तो किसी के एपिसोड में बता दूंगा। जी जी जी। तो उनकी नकल करते हैं, अभी काफी बुजुर्ग हो गए हैं, वो भी बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। हम्म और मुझे याद आता है सिडनी ल्यूमे की फिल्म है, जिसमें कि बैंक रॉबरी है, और जो हम्म बैंक रॉबरी करने अंदर पहुंच गए हैं, और सारे हम्म लोग तो बहुत डर में हैं इनकी वजह हम्म से, लेकिन ये लूट के भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पूरी फिल्म यहीं पर है, इस पर हिंदी में ही बनी है। तो वो भीतर है रॉबर्स और बाहर पुलिस है, इसमें पूरा, हम्म तो उसमें जो नायक है वो वही है जिनकी कॉपी चलने फिरने का ढंग अमिताभ ने किया, और काफी कुछ उन्होंने टीनू आनंद की चाल से भी लिया। अच्छा टीनू टीनू आनंद आनंद है। जिस ढंग से चलते, हाँ, हम्म। का उस ढंग से आप देखिएगा कि पूरा पूरा कॉपी है वो। और बाकी तो वो उनको अपना आदर्श मानते रहे, जिनका मैं अभी नाम नहीं बोल पा रहा हूँ। तो नहीं मुझे टीनू लगा कि आनंद भी दिलीप ऐसे कुमार की स्क्रिप्ट कॉपी करते हैं। दिलीप कुमार का भी करते हैं, जैसे शाहरुख खान कईयों का करते हैं, उससे पहले वाले अपने पूर्ववर्तियों का करते हैं। पूरा हम्म। पूरा दिलीप कुमार की नकल करना, तो हम्म होता क्या है, नकल करना इसको नहीं कहेंगे। हम हम्म अगर सिर्फ दिलीप कुमार की फिल्म देखें और मैं उसकी हम्म नकल नहीं भी करूँ और मैं अभिनय करने जाऊंगा, तो हम्म मेरे जो सेल्स में वो घुल गया है ना, वो अपने आप आ ही हम्म। जाएगा। होता बिल्कुल ही है, वो बिल्कुल। नकल नहीं है। हाँ। तो अमिताभ ने वो विदेशी हॉलीवुड के एक्टर दिलीप साहब सब लोग का लिया, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी ऐसे ही लिया, हम्म राजकुमार का और आदि आदि को। शाहरुख खान ने तो सभी का, जिसने का भी हो सके, इसका उसका उसका, ऐसे कई बिल्कुल। हो गए। तो होता हम्म क्या है कि अगर वो अ, आप गोविंदा की को ही लगातार देख रहे हैं, तो आपके बोलने चलने में उनका प्रभाव आ जाएगा। तो आदमी हम्म। नहीं चाहते हुए भी नकल नहीं करता, वो प्रभाव होता है। लेकिन हाँ। मौलिकता लेके अगर कोई आता है, हम्म जैसे कि नाना पाटेकर है, आप उनकी हम्म। पहली फिल्म अगर देखिएगा गिद्ध, स्मिता अच्छा। पाटिल के साथ, हम्म। तो तब से आज तक उसमें किसी का भी प्रभाव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल है ना। सही बात है। हाँ। अशोक कुमार ने जब एक्टिंग किया तो उसमें कोई प्रभाव नहीं है। हम्म। किसका करें, उनसे पहले कोई था ही नहीं, किनकी फिल्म बिल्कुल देखेंगे।
हम्म। लेकिन देवानंद के सामने कोई था, उनको उनसे वो प्रेरित थे। दिलीप कुमार के सामने कोई था जिनसे वो प्रेरित थे। तो होता ही है, बिल्कुल। कोई किसी को हम्म। पसंद करता है, उसका प्रभाव आ जाता है। बिल्कुल, आपकी जब बातें तो सुनते हैं तो लगता है कि और भी कुछ जाने फिल्मों के बारे में, अलग अलग फिल्मों के प्रभाव के बारे में। तो सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, इसको कंटिन्यू करते रहने का मन करता है। लेकिन वक्त हमें इतनी इजाजत नहीं देता है कि हम इसको कंटिन्यू कर पाए। आपने अभी तक फिल्मों के बारे में जितनी भी बातें बताई, सचमुच वो कहना चाहिए कि अनमोल हैं। और इनको अगर कोई लेना चाहे तो वो एक हीरे जैसी हैं, जिसका कोई मोल नहीं है। हीरे का तो फिर भी मोल होता है। ये ज्ञान सचमुच बहुत अच्छा है। और जो हमारे मित्र ने कहा था कि अगर किसी क्लासरूम में बच्चों को दिखा दिया जाए तो वो फिल्मों के बारे में इतना कुछ जान जाएगा कि उसको स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके शूटिंग और सिनेमेटोग्राफी, क्रिटिसिज्म, एप्रिसिएशन, सब के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इतनी सारे ज्ञान के लिए मुझे तो कृतकृत होना भी शब्द कम लग रहा है, आभार प्रकट करना भी कम लग रहा है। फिर भी एक जो कहना चाहिए संस्कार, एक परंपरा है, उसके आधार पर मैं ये जरूर कहूंगी कि आज के एपिसोड में आपने जितनी जानकारी दी उसके लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। और आपको धन्यवाद देती हूँ अपने सारे दर्शकों दर्शकों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, मित्रों की तरफ से, कि आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। अगले एपिसोड में कुछ और नई जानकारियां लेकर आएंगे। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपने अभी तक जितनी भी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज एक्सेप्ट माई ग्रेटिट्यूड।